हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे जो कि साइमन का मिशन था। आज हम लोग इस वीडियो में साइमन क्या पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साबित होगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते रहिए टॉप टारगेट चैनल, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सविनय का मतलब होता है प्रार्थना, मतलब आदर पूर्वक, जैसे, ठीक है, किसी के सामने क्या होगा, अपना प्रस्ताव रख के, ठीक है, हिंसा ना करके, हिंसा का रास्ता महात्मा गांधी ने अपनाया, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक का लागू कर दिया था, जिसमें नमक का टैक्स मतलब ज्यादा बढ़कर हो गया था। तो जो कि बहुत ही मतलब भारतीय के लिए वो क्या था, कठिन समय था, क्योंकि कभी भी किसी का जो सामान का जो क्या हो, वो मूलभूत आवश्यकता हो, वो उसका दाम अगर बढ़ जाता है तो किसी का भी जीवन मतलब आसानी से नहीं चलता है। तो इसीलिए क्या हुआ था, यह आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी 78 अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्या किए थे, इस आंदोलन को शुरू किए थे, ठीक है। और जाकर साबरमती आश्रम के पास नमक बनाकर इसका कानून को तोड़ दिए थे अंग्रेजों के द्वारा। जो कानून बनाया गया था, नमक टैक्स ज्यादा कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि नमक क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, मतलब ये नहीं कि एक के लिए मिलता था, एक के लिए नहीं, दोनों को नहीं, मतलब उस समय मिलता था सभी के लिए। तो नमक एक मूलभूत आवश्यकता थी। कोई भी अगर खाने में नमक नहीं रहता है तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपना क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसका नेतृत्व कौन किए थे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो इससे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित मुख्य बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो किस कमेटी में दिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। उसी समय लाहौर जब अधिवेशन हो रहा था 1929 में, तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, पीटी नेहरू। तो उस समय ही क्या किया गया था कि अंग्रेज इनके भारतीयों को बातों को नहीं माना, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को लिए क्या कर दिया था, प्रस्ताव पारित कर दिया था, और ये बोले थे कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो इस लाहौर अधिवेशन में ही इसका कमेटी में मतलब जो गठन हुआ था उसी समय हो गया था, ठीक है। कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो कहां से किया था, तो दांडी, गुजरात से। दांडी पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है, ठीक है। दांडी एक स्थान का नाम है जहां से चलकर गांधी जी ने क्या किया था, दांडी से साबरमती आश्रम तक की यात्रा करके इस
दांडी से साबरमती आश्रम। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो इसे दांडी मार्च। क्यों? इसको मार्च में स्टार्ट किया गया था और अप्रैल में जाकर 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचकर इसका साबरमती आश्रम पहुंचकर साबरमती से दांडी, उल्टा हम लिख दिए थे, साबरमती से दांडी। ठीक है, इसको इस तरह पूछता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा को समाप्त की। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया गया है साबरमती से। ठीक है, इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। तो इस यात्रा को किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे तो दे ही दिया है आपका मुख्य बिंदु, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो किसने लिया? अब्बास तैयब जी। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन पूछता है आपको कि जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे तो उसका स्थान कौन लिया था? तो अब्बास तैयब जी। ठीक है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये कहाँ के थे? वेब मिलर, ये अमेरिका के पत्रकार थे। ठीक है, जब ये महात्मा गांधी क्या किए थे? महात्मा गांधी यहाँ पे जब नमक कानून बनाकर इसको तोड़े थे, नमक कानून को तोड़े थे, तो इसी पत्रकार ने क्या किया था? इसी पत्रकार ने अपना न्यूज को प्रकाशित किया था। ठीक है, अंग्रेजों को इसी पत्रकार ने बताया था कि गांधी जी क्या किए हैं? नमक कानून को तोड़ दिए हैं। तो ये उस समय वेब मिलर, ये अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, पूछता है कि ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, जो कि साबरमती आश्रम में ठहरे हुए थे। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। खान अबुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। इसी समय खान अबुल गफ्फार खान ने क्या किया था? लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत इसने किया था, खान अबुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये क्यों किए थे? ये इनका भी उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। ठीक है, तो इस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था तो केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में, ठीक है, जहाँ पे नदी नहीं थी, जहाँ पे समुद्र नहीं था, वहां पे दूसरे अन्य प्रकार के विद्रोह, मतलब क्या कर दिए था लोग, यहाँ पे ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था लोग। ठीक है, जिससे अंग्रेज भारत को छोड़कर जा सके, बट सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी जहाँ जहाँ से आंदोलन हो रहा था वहां पे सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे कौन थे? ये पहले सत्याग्रही हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन पूछता है तो कब गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों, क्रिएटिव प्रोग्राम्स को अधिक महत्व दिया। ठीक है, इसमें रचनात्मक क्रिएटिविटी प्रोग्राम में क्या क्या आ जाएगा? जो हाथों से बुनाई, कढ़ाई, ठीक है, कताई जैसे चरखा सभी को दिया जा रहा था। ठीक है, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने क्या किया? लघु कुटीर उद्योग को गांधी जी ने बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके माध्यम से। चलिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो किस समय? तो ये उसी समय साइमन अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था, तभी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने इस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप लोगों को तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के स्लाइड पर। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदरनम तक की यात्रा की थी। देखिए, जब उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, तो उसी समय कहाँ पे? तमिलनाडु में राजगोपालाचारी क्या कर रहे थे? उस समय वो भी इसका विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने भी कहाँ से चलकर, तिरुचन्नापल्ली से लेकर वेदराम तक चलकर इन्होंने नमक को बनाकर, यहाँ पे तमिलनाडु में भी समुद्र है, तो वहां पे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो आप लोगों को बताना है कहाँ पे हुआ था? नागालैंड में। उसी समय हो रहा था। कब? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने गुजरात में चला रहे थे, तो वहां पे नागालैंड में कौन सा आंदोलन हो रहा था? जिया तरंग आंदोलन। ठीक है, हमारे बिहारों में चौकीदारी कर का हो रहा था। ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध। ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे वन कटाई आंदोलन चल रहा था। ठीक है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बेगूसराय कहाँ पे है? हम लोग के बिहार में है, तो ये बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, बिहार। वर्ष 1930 में स्वाधीनता के दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया हम लोग का। देखिए, मुख्य बिंदु था इसमें, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्य बिंदु था, आपको इसको अपने सब पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में